हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन मार्केट व्यू। तो आज हम एनालाइज करेंगे अपने इंडियन जनरल इलेक्शन को और उसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे मार्केट्स पर। तो देखते हैं। ठीक है, मैंने आपके लिए एक एक्सेल शीट बनाई है जिससे हमें ये पता चलेगा प्रीवियस ईयर में और क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है हमारे इलेक्शंस पे, उसके पास्ट मंथ्स पे, इलेक्शन डे के दिन और इलेक्शन के बाद। ठीक है, और एवरी इलेक्शंस का इम्पैक्ट हमने इस पे लिखा है और हम इस वाले इलेक्शन का भी हम एक तरीके से अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो पहले आ जाते हैं हम लोग 2004 पे। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो रिटर्न करेगी उनकी गवर्नमेंट। जो 2009 में वो जीते थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे 2004 में वो फिर जीतेंगे। ठीक है, मार्केट वॉज रनिंग। ठीक है, मार्केट एक पॉजिटिव रिटर्न दे रहा था। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो एक शार्प फॉल आता है मार्केट में, -14% का। ठीक है, इस दिन रिजल्ट रुझानों में 0.37 इसलिए रहता है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी इलेक्शन हारे ज़रूर थे, लेकिन इलेक्शन किसी ने जीता नहीं था। जैसे कांग्रेस जो यूपीए लेड अलायंस था वो भी 260 के आसपास पाया था और 272 प्लस चाहिए रहता है गवर्नमेंट बनाने के लिए। ठीक है, तो उसकी वजह से अभी श्योरिटी नहीं थी कि किसकी गवर्नमेंट बनेगी, जिसकी वजह से मार्केट उस दिन ज़रूर फ्लैट रहा था। लेकिन जैसे ही अगले दिन या कुछ दिन बाद एकदम कन्फर्मेशन होता है कि कांग्रेस ही गवर्नमेंट बनाएगी, मार्केट एक शार्प डाउनफॉल दिखाता है और मार्केट क्रैश की तरह हो जाता है, सर्किट्स भी लगते हैं, तो काफ़ी नीचे आता है। लेकिन उसके बाद मार्केट फिर स्टेबल होता है और उसके बाद फिर एक अप साइड की तरफ जाता है। फिर 2009 का इलेक्शन होता है। ठीक है, मनमोहन सिंह यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का फेस रहता है, यहाँ पर कांग्रेस का कोई फेस नहीं रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है यहाँ पर रिपीट होती है तो मतलब मार्केट ये कहता है गवर्नमेंट अगर रिपीट हो रही है तो मार्केट उसको एक पॉजिटिव तरीके से देखता है। तो 17.5% का रिटर्न रिजल्ट डे के दिन मिलता है। ऑब्वियसली ये रिजल्ट डे के दिन नहीं है, रिजल्ट डे के दिन मार्केट क्लोज रहता है। जब रिजल्ट डे के दिन मार्केट ओपन होता है तो मार्केट सर्किट पे ही खुलता है। एकदम मार्केट खुलते ही इंडेक्स पे सर्किट लग जाता है, अपर सर्किट। ठीक है, तो मार्केट उसको बहुत पॉजिटिव तरीके से लेता है, गवर्नमेंट रिपीट हो रही है, पॉलिसीज़ वही चलेंगी। ठीक है, और जो सीटें होती है कांग्रेस की वो पिछली बार से इम्प्रूव हुई रहती हैं और उनके अलाइज की भी इम्प्रूव हुई रहती है। उसके बाद मार्केट स्टेबल होता है, फिर धीमे धीमे पॉलिसी चलती है तो अच्छे चलता है। ये जो 71% का रिटर्न है 6 महीने पहले, इसका एक खास रीज़न कि 2008 में एक क्राइसिस आया था। ठीक है, लेमन क्राइसिस आया था, बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस ऑल अराउंड वर्ल्ड। ठीक है, रियल एस्टेट सेक्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था, मतलब रियल एस्टेट में काफ़ी दिक्कतें आ चुकी थी, ख़त्म तो नहीं कहेंगे तो उसके वजह से हुआ था। उसके बाद हम देख सकते हैं कि 2014 का इलेक्शन, ये इलेक्शन में गवर्नमेंट बदलती है और यहाँ पर मोदी जी की अलायंस, एनडीए अलायंस जो होता है वो रिटर्न करती है। ठीक है, बीजेपी लेड अलायंस एनडीए अलायंस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट किया था जबकि गवर्नमेंट चेंज हुई है। उसका एक खास रीज़न होता है, आपको मैं समझाता हूँ। जैसे कि जब भी इलेक्शन होता है तो पार्टीज़ अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ करती है। तो जो एनडीए अलायंस थी, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ऐसा चीज़ें लिखी थी जिसकी वजह से जो पॉलिसीज़ प्रीवियस गवर्नमेंट की थी वो चल रही होगी, और जो पॉलिसीज़ ये बनाने के बारे में बात कर रहे थे उसकी वजह से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अगर ये गवर्नमेंट भी आती है तब भी कंपनीज़ को और बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये कैपिटलिज्म पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, ऐसा दिख रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग और अलग अलग चीज़ों पे। तो उसकी वजह से जो कंपनीज़ थी मार्केट्स में उनको इनके आने पर भी फ़ायदा था। तो मार्केट उस दिन पॉजिटिव रिएक्ट करता है, उसके बाद पॉजिटिव रिएक्ट करता चला जाता है नेक्स्ट मंथ भी और उसके 6 महीने बाद भी। और उसके बाद फिर 2019 में इलेक्शन आता है, यहाँ पर मार्केट 0.69% नेगेटिव रिटर्न देता है। ऐसा क्यों होता है? 2019 का जो इलेक्शन होता है यहाँ पर ऐसा ऑलरेडी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एनडीए विल कम बैक। ठीक है, ऐसा बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि एनडीए आने वाली है। हर जगह, हर जो भी सर्वे होते हैं, ओपिनियन पोल्स होते हैं, ठीक है, इलेक्शन के 2-3 महीने पहले के सब में एनडीए को जीत दिखाई जा रही थी तो उसमें ईजिली लग रहा था कि एनडीए वापस आ रही है। तब भी मार्केट रिएक्ट बता रहा है कैसे किया था उस दिन। मार्केट जब रुझान आने शुरू हुआ था, जब रिजल्ट्स आते हैं उस दिन मार्केट ओपन था, रिजल्ट्स आ रहे थे, मार्केट जब रुझान में बीजेपी लीड करती गई तो मार्केट ऊपर जाते गया। लेकिन जब एक समय क्लियर हो गया कि यस मोदी जी इज़ कमिंग बैक, तो उसके बाद क्या होता है कि मार्केट अपना हाई बनाता है, फिर वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। दिस इज़ अ सिंपल स्टॉक मार्केट सिनेरियो। मार्केट ऊपर जाता है तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, नीचे आता है तो फिर वहाँ से एक बाइंग आती है।
तो एकदम वो पहले से पता थी चीज़ें, तो ऐसा रिएक्शन आया था कि मार्केट बहुत ऊपर गया था, फिर वहाँ से एक शार्प डाउन मूव आया था क्योंकि मार्केट उसके बाद करेक्ट हुआ था क्योंकि ऑलमोस्ट क्लियर चुका था कि हाँ ओके फाइन, तो प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, फिर उसका स्टेबल पॉलिसी चली थी, तो दिक्कत नहीं हुई थी और गवर्नमेंट रिपीट हुई थी। ठीक है, 2024 में क्या होता है, 2024 जो कि ये साल का इलेक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डेमोक्रेसी के लिए भी। तो 6 महीने, जो लास्ट 6 महीने का रिटर्न है 22%, जो कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप देखोगे हर बार ऐसा ही कुछ होता है। इस चीज़ को आप छोड़ दीजिए, इसमें एक क्राइसिस था जो कि मैंने आपको बताया है कि इसकी वजह से इसमें ऐसा चीज़ दिख रहा है। 22% का रिटर्न 2024 में आता है। ठीक है, प्री इलेक्शन ऑलमोस्ट नेट टू नेट नेग्लिजिबल रिटर्न से रिजल्ट डे के दिन, अब रिजल्ट डे का जो रिटर्न है और पोस्ट जो रिटर्न्स हैं वो हम कोशिश करेंगे 3-4 सिनेरियो हैं उससे प्रेडिक्ट करने की। जैसे कि अगर हम एक्सपेक्ट करें कि जो इंडी अलायंस है, ठीक है, कांग्रेस लेड अलायंस, तो अगर उसकी गवर्नमेंट किसी भी चांस से अगर बनती है, ठीक है, या लीड करते हैं वो, तो यहाँ पर मार्केट के लिए बहुत ही नेगेटिव हो सकता है वो, क्योंकि जो पॉलिसीज़ एनडीए की गवर्नमेंट ने बनाई है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म वाली है। ठीक है, उनको अभी और टाइम लगेगा इस पॉलिसीज़ को सस्टेन करेगी, उसके बाद और अच्छे होंगी ये, ठीक है, देश के लिए। लेकिन जो अगर यूपीए और इंडी अलायंस जो इस बार बना है, अगर वो गवर्नमेंट आती है तो ऑब्वियसली, और उनके मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनकी पॉलिसीज़ को रिपीट करेंगे, तो यहाँ पर मार्केट बहुत ही नेगेटिव रिएक्ट करेगा। अगर इंडी अलायंस यहाँ पर विनर होती है या फिर लीड भी करती है तब भी नेगेटिव होगा। ठीक है, और पोस्ट भी हमें नेगेटिव देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली 6 मंथ्स तक मैक्स टू मैक्स हमें नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमें एक बाउंस भी देखने को मिलेगा हमारे इंडेक्स में। ऐसा नहीं कि गिरते ही चला जाएगा, देयर विल बी अ बाउंस, क्योंकि इनकी पॉलिसी और इनका क्लियरेंस सबको पता चलेगा और एफआईआई और डीआई जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास जाएगी, और वो फिर उस हिसाब से, वो जिस हिसाब से उनकी पॉलिसीज़ होगी और उस हिसाब से ये लोग फिर पैसा लगाएंगे, फिर मार्केट ऊपर आना ही है। ठीक है, लेकिन अगर एनडीए अलायंस जो है जीतता है, अगर एनडीए अलायंस 372 क्रॉस करता है, ठीक है, मार्केट हो सकता है उस दिन नेगेटिव रिएक्ट करे, ठीक है, लेकिन ओवरऑल ये उसका पॉजिटिव चलेगा। ठीक है, हो सकता है उस दिन नेगेटिव रिएक्ट करे। ठीक है, क्योंकि एनडीए अलायंस है, एनडीए का मतलब सिर्फ बीजेपी नहीं है, बीजेपी प्लस उसके अलाइज। ठीक है, इफ़ बीजेपी क्रॉसेस लाइक 303, लास्ट टाइम दे हैव 303 था उनका, तो अगर 303 को बीजेपी फिर क्रॉस करती है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बुलिश मूव देखने को हमें यहाँ मिल सकता है। ठीक है, और मतलब ऐसा नहीं कि ये वाला रिटर्न हमें मिल जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक बुलिश मूव हमें ज़रूर देखने को मिल सकता है। ठीक है, और एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ठीक है, अभी क्या है कि एफआईआईज अपने ऑल टाइम शॉर्ट्स पर है अराउंड 80%, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जैसे ही एनडीए अलायंस मतलब बीजेपी अगर 272 क्रॉस करती है, 303 अपने दम पर खुद क्रॉस करती है, जिसकी वजह से उनको पॉलिसीज़ मेकिंग में दिक्कतें नहीं आएंगी, उनको अपने अलाइज से कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनके पास कोई प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, वो अपने हिसाब से अपना डिसीजन खुद बना सकेंगे। ठीक है, तो अगर बीजेपी 303 प्लस 272 प्लस अपने दम पर मेजॉरिटी लाती है तो एक शार्प शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकती है। और होता क्या है, हिस्ट्री ये कहता है जब भी एफआईआईज अपने ऑल टाइम शॉर्ट पे पहुंचते हैं तो वहाँ से आज तक जब भी ऐसा हुआ है, वहाँ से नॉर्मली 1000 पॉइंट की एक अपसाइड की स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो वो देखना होगा कि क्या होता है उस दिन। ठीक है, एग्जिट पोल्स फर्स्ट को आएंगे, तो उस दिन देखेंगे एग्जिट पोल के दिन कि किसको कैसा आ रहा है, तो मार्केट 3 को ओपन होगा, 3 को भी रिएक्ट कर सकता है स्टॉक एक्सचेंज अपना। ठीक है, उस पर रिएक्ट कर नहीं सकता, करेगा ही करेगा। ठीक है, अब देखना होगा कि किस हिसाब से एग्जिट पोल्स आते हैं। अगर उसमें एनडीए अलायंस को बहुत ज़्यादा बढ़त दिखती है तो वेल एंड गुड, पॉजिटिव रहेगा मार्केट काफ़ी अच्छा, और यहाँ पर गवर्नमेंट फिर से रिपीट होगी, तो पॉलिसीज़ विल कंटिन्यू एंड एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव फॉर द मार्केट। अब हम देखते हैं, हम कुछ करेंगे अपनी जो मेजर इंडाइसेस हैं हम उनकी एनालिसिस करते हैं किस हिसाब से प्राइस वॉल्यूम और चार्ट का स्ट्रक्चर बन रहा है, क्या उसको देख के भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं उसके बारे में भी। तो यहाँ पे निफ्टी है, तो मैं निफ्टी के बारे में दिखाना चाहता हूँ आपको। पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, मैं तो पहले आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड आप रुक जाओ। मैं तो ये हमारा निफ्टी इंडेक्स है। ठीक है, हम निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट खोल लेते हैं। ठीक है,
फ्यूचर के चार्ट को हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो हो क्या रहा है, निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट भी इट्स बुलिश, और निफ्टी का अगर स्पॉट का चार्ट हम खोलें सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं तो ये देखिए जो अभी जहाँ पे मार्केट है ये एक सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा, ठीक है। एकदम सपोर्ट पे रही है, आप देख सकते हो इसके हाई पर ऑलमोस्ट बंद हुआ है, तो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो एक्सपेक्ट ये देखिए, और ये एक बहुत अच्छा पैटर्न भी बनाया है। इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं इनसाइड कैंडल। तो इनसाइड कैंडल का मतलब होता है एक कैंडल के अंदर एक कैंडल है। तो अगर मार्केट जो इस वाला जो ये वाला जो लेवल है इसको अगर क्रॉस करता है, ठीक है, तो एक पॉजिटिव बुलिश मूव हमें देखने को मिल सकता है। इस हाई तक तो हम एक्सपेक्ट करेंगे ही करेंगे ऊपर जाएगा, लेकिन अगर शॉर्ट कवरिंग और लास्ट हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे लोअर हाइज का फॉर्मेशन, हायर हाइज, हायर हायर, फिर लोअर, फिर हायर पर फिर लोअर, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम एटलीस्ट यहाँ तक जा सकता है मार्केट 23500 तक स्पॉट के चार्ट पर, जो कि 1000 पॉइंट्स होगा ऑलमोस्ट। यहाँ से 1000 पॉइंट्स इज़ ह्यूज इन निफ्टी। लेकिन अगर एनडीए अलायंस जीतती है तभी ऐसा एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं हम। अगर एनडीए अलायंस आती है तो हमें एक शार्प डाउन मूव मिलेगा, और ये जो ट्रेंड लाइन है हमारी इसको एक ब्रेक डाउन होने वाला हो सकता है और एक क्रैश आ सकता है, ठीक है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट यहाँ तक आ सकता है मार्केट। नीचे डाउन साइड भी हमें पहला लेवल ये दिख सकता है, ठीक है, और ये लेवल भी हमें दिख सकता है दूसरा जोन, ठीक है, 19,000 तक विद इन 2 डेज। तो इट विल बी ह्यूज फॉल फॉर द मार्केट। खैर देखना पड़ेगा क्या होता है, उस हिसाब से हम प्लान करेंगे आगे चल के, ठीक है, जो कि फर्स्ट को एग्जिट पोल और फोर्थ को रिजल्ट है उसके हिसाब से पता चलेगा। तो और भी जो मेजर इंडेक्सेस हैं लाइए उनको भी देखते हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी को देखते हैं चलिए हम। तो बैंक निफ्टी विल बी दो बैंक निफ्टी बुलिश है यहाँ पर काफ़ी। आज निफ्टी को इसको ये बहुत बड़ा प्लेयर था, आज निफ्टी जो ऊपर गई है, ठीक है, लास्ट फ्राइडे है आज, ठीक है, तो यहाँ से निफ्टी को एक बुलिश मूव दिख रहा है यहाँ पे, तो एक बुलिश इंडेक्स है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, निफ्टी जब ऑल टाइम हाई बनाया था अपना, इसने नहीं बनाया था अपना ऑल टाइम हाई, तो इसको डाइवर्जेंस बोलते हैं कि निफ्टी मतलब अपना ऑल टाइम हाई बना रहा है लेकिन ये नहीं बना रहा, लेकिन उसके बाद भी ये एक तरीके से बुलिश पूरा, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें भी एक बुलिश मूव आएगा इफ़ द रिजल्ट्स इन द फेवर ऑफ एनडीए। इंडिया के फेवर में गया, इंडिया अलायंस के फेवर में, तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर द मार्केट, मार्केट नीचे आएगा चाहे कैसा भी टेक्निकल स्ट्रक्चर हो, ठीक है। और कुछ बुलिश सेक्टर जैसे कि हम ये देख सकते हैं निफ्टी एनर्जी, जो कि काफ़ी बुलिश लग रहा है। आप देख सकते हो कि ये एकदम जब इसमें एक बाउंस आया तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक बुलिश मूव हमें देखने को मिल रहा है, और एक सपोर्ट पे भी ऑलमोस्ट आ चुका है ये, तो एक, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन है, तो इसके हाई के ब्रेक पर एक रिवर्सल हमें एक्सपेक्टेड है, एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो देखना पड़ेगा कि ये क्या होता है यहाँ पर। और ऑब्वियसली बात है कि निफ्टी ने अपना हाई ब्रेक किया तो ये सारे इंडाइसेस तभी ब्रेक करेंगे क्योंकि जब निफ्टी ब्रेक करेगा। तो निफ्टी एनर्जी हो गया, निफ्टी FMCG लाइए चेक करते हैं उसमें क्या चल रहा है, ठीक है। तो निफ्टी FMCG को हमें इग्नोर करना चाहिए क्योंकि इसमें आप देख सकते हो कि निफ्टी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है और ये उस हिसाब से नहीं चल रहा है, उस हिसाब से अपने मार्केट को ही बीट नहीं कर रहा है, नीचे चल रहा है और आज एक ब्रेकडाउन नहीं मिला 55 डेज़ के पास। खैर यहाँ पे एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन ओवरऑल इस पर ट्रेड नहीं देखे आप लोग ज़्यादा बढ़िया रहेगा। निफ्टी एनर्जी जैसे कि अच्छा शेयर है, उसमें डिप पे आप कोशिश करें जो उनके शेयर्स हैं उसमें एंट्री करने की कोशिश करेंगे आप लोग, ठीक है। तो निफ्टी मेटल देखते हैं एक बार, ठीक है। तो मेटल्स, मेटल इज़ बुलिश। आप देख सकते हो एक बहुत ही कॉमन चीज़ देखने को मिली है हमने सारे इंडेक्सेस भी, यहाँ पे भी इनसाइड कैंडल, निफ्टी में इनसाइड कैंडल था, निफ्टी एनर्जी में था, और यहाँ पर निफ्टी मेटल में भी एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये भी एक बुलिश तरीके से कुछ हमें मार्केट बता रहा है, अब देखना होगा क्या होता है, लेकिन मार्केट हमें कुछ कहना चाह रहा है, ठीक है। और निफ्टी मेटल इज़ बुलिश, आप कोशिश करिए कि जैसे डिप मिले तो यहाँ पर भी बाई किया जा सकता है। और जो सेक्टर्स हैं हम लाइए उसके बारे में भी देखते हैं, जैसे कि निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स देखते हैं जो कि बुलिश लग रहा है, अभी मैंने चेक किया था। अब देख सकते हो ये भी एक डिप है और एकदम आप देख सकते हो इतना अच्छा सपोर्ट पर है ये। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं और ये भी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो अगर ये इनसाइड कैंडल इसको क्रॉस किया तो मार्केट ऊपर जानी चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। और एक शार्प शॉर्ट कवरिंग की रैली और उसके साथ लॉन्ग बिल्डअप्स भी बनेंगे क्योंकि नए जो कवर्स होंगे क्लैरिटी मिलने के बाद ऐसा आ सकता है,
बट दिस इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ इंडिया अलायंस विंस. इफ़ इंडिया अलायंस विंस इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. और टेक्निकल स्ट्रक्चर कैसा भी हो ये ड्रॉप ही होगा फिर, क्योंकि एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है. खैर तो हम आज सेक्टर एनालिसिस बहुत ही बेसिक सा किया है हमने. ठीक है, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक से जब हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि हु इज़ गोइंग टू विन द इलेक्शंस, ठीक है, हु वॉन द इलेक्शन एक्चुअली, तो उसके बाद हम लोग एक पर्टिकुलर आपके लिए एक सेक्टर एनालिसिस का वीडियो लेके आएंगे कि किस किस सेक्टर पे स्पेसिफिक आपको रहना चाहिए अभी. ठीक है, तो चलिए ये था हमारा वीडियो, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम इससे और स्टॉक्स के साथ जो हमने बताया था कि नेक्स्ट टाइम हम स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे. खैर इस वीक हम इसलिए स्टॉक नहीं दे रहे हैं क्योंकि इलेक्शन ईयर है, तो उस इलेक्शन वीक है, सॉरी रिजल्ट्स का वीक है. तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक से आपको हम फिर से स्टॉक रिकमेंडेशन फिर से देंगे और सेक्टर का भी एक वीडियो बनाएंगे. थैंक यू सो मच.